Review exercise 13. 4 options are given against each statement. Encircle the correct option. यानी हर क्वेश्चन के अगेंस्ट जो है वो 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, उनमें से जो सही है उसको टिक करना है आपने। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ईच एलिमेंट ऑफ ए सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट, एक्सपेरिमेंट, सैंपल पॉइंट या आउटकम्स। अच्छा, इसको सैंपल पॉइंट कहते हैं। यानी अगर फर्ज करो मैं एक कॉइन को टॉस करता हूँ तो उसका सैंपल स्पेस हमारे पास क्या आता है, या तो वो हेड आता है या हमारे पास जो है वो टेल आती है। तो ये जो हेड या टेल जो लिखा होता है, ठीक है, ये जो है आपके पास जो है हेड और टेल जो है, इसी को हम क्या सैंपल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन है। तो इसका मतलब बी अपना सी ऑप्शन आपकी जो है वो सही ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन, एन आउटकम which represent how many times we expect the thing to be happened is called outcome, favorable outcome, sample space या sample point। अच्छा, अब देखिए जब भी कोई हम कहते हैं ना कोई इवेंट करते हैं तो हम कहते हैं जी सपोज जी एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें हेड आने के क्या चांस हैं, तो वो जो हेड आना है वो हमारा फेवरेबल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एन आउटकम विच रिप्रेजेंट हाउ मेनी टाइम वी एक्सपेक्ट। ठीक है, यानी हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो फेवरेबल आउटकम होता है। तो यहाँ बी ऑप्शन आपकी जो है वो सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, विच वन टेल्स अस हाउ ऑफन स्पेसिफिक इवेंट अकर्स रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इवेंट और ट्रायल्स। यानी एक डेफिनेशन हमने पीछे पढ़ी, उसमें न्यूमरेटर में आपके पास क्या आता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेसिफिक इवेंट, और डिनोमिनेटर में टोटल फ्रीक्वेंसी। यानी उसको अगर हम रिप्रेजेंट करते थे फार्मूला तो आपके पास x/n, और जहां n आपका जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा था किसको, टोटल फ्रीक्वेंसी को। तो ये किस चीज़ का फार्मूला था, ये हमारे पास जो है वो फार्मूला था रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का। यानी आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक पर्टिकुलर जो इवेंट है उसको टोटल जो आपकी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जो है उसको हम चेक करते हैं। तो ये आपका ऑप्शन सी जो है वो सही ऑप्शन है। ठीक है, यानी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होती है, आपके पास ऊपर जो है वो आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेसिफिक इवेंट, और डिनोमिनेटर में आपके पास जो है वो टोटल फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नंबर 4, एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग इज आल्सो नोन एज। यानी एस्टिमेटेड जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है वो आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ही कहलाती है। तो इसका मतलब ये ए ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज इज इक्वल टू द फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, आउटकम्स या इवेंट्स। यानी सम ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, यानी हम तमाम फ्रीक्वेंसी को जब हम सम करते हैं तो आपके पास क्या आता है, वो आपके पास जो है वो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स के इक्वल आता है। तो इसका मतलब आपका ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, फर्स्ट पार्ट, ये आपका सही ऑप्शन है। यानी आपकी एन जो है वो टोटल फ्रीक्वेंसी को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, तो वो आपके ट्रायल्स के इक्वल होता है। नंबर 6, द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट इज कॉल्ड। ये प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है, तो सी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है इसकी। नंबर 7, एन इवेंट विच विल प्रोबेबली अकर इट हैज ग्रेटर चांस टू अकर इज कॉल्ड। अब देखो ये हमने लाइन जो है पढ़ी, इसमें क्या है, ये आपके सेंटर है, इसमें क्या होता है इक्वली लाइकली इवेंट, यानी दोनों के चांस जो है वो आपके इवेंट के होने के और ना होने के दोनों के चांस जो है 50% होते हैं। इस साइड पे मूव करते हैं तो आपके पास क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल इवेंट आता है। यानी 0 से लेकर 25 से कम हो तो आपके पास अनलाइकली इवेंट कहलाता है, और आपका 50% से जो है वो सर्टेन इवेंट यानी 100% तक हो तो ये लाइकली इवेंट कहलाता है। तो यहाँ क्या कहता है, एन इवेंट विच विल प्रोबेबली अकर, यानी जिसकी हमें चांस है कि वो अकर होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, वो आपका लाइकली इवेंट कहलाता है। तो बी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल स्पेस व्हेन 4 डाइस आर रोल्ड। देखो अब यहाँ कितने 4 डाइस जो है उसने रोल किए हैं, तो हमें पता है एक डाइस को जब हम रोल करते हैं तो एक डाइस के ऊपर हमारे नंबरिंग कहाँ से वो होती है जी, यानी 1 2 3 4 5 और 6। यानी ये एक डाइस जो है, एक डाइस की आपके आउटकम जो है वो 6 होते हैं, यानी इसको हम लिख सकता हूँ कि ये 6 हैं। इसी तरह अगर मैं 2 डाइस को रोल करूंगा तो इसका मतलब हमने देखा वो कितने हो जाते हैं, वो 6 ये और 6 दूसरे हो जाते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाई 6 हो जाते हैं, यानी 6 की पावर 2 हो जाएगी। इसी तरह अगर 3 डाइस जो है उनको आपस में हम साइमल्टेनियसली रोल करेंगे तो आपके पास 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6, तो 6 की पावर 3। और यहाँ उसने क्या कहा है, 4 डाइस,
अगर 4 डाइस करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 यानी 6 टाइम जो है वो आप मल्टीप्लाई करें तो इसको 6 की पावर 4 जो है आप लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास ये सी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। 9th क्वेश्चन, वाई रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस, यानी हम पेयर जो है वो 2 डाइस जो है वो रोल करने हैं, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल 2, यानी डबल 2 जो है उसकी प्रोबेबिलिटी आप देखें। ये 2 डाइस अगर रोल करते हैं तो हमारे पास जो मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स हैं वो क्या आ जाते हैं, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास जो आ जाती है 6 मल्टीप्लाई बाई 6 यानी 36 आ जाते हैं। ये तो आपके पॉसिबल आउटकम्स हो गए सैंपल स्पेस। अब देखो वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है डबल 2, तो डबल 2 यहाँ देखे कहाँ आ रहा है, ये एक ही आपका डबल 2 है। अगर मैं एक इवेंट को ए से रिप्रेजेंट करूँ तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो आपके इवेंट में कितने हो जाएंगे 1, तो प्रोबेबिलिटी आप डबल 2 की प्रोबेबिलिटी देखेंगे हमारे पास तो क्या आ जाएगी 1/36। तो 1/36 यहाँ आपके पास जो है वो डी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। आखिरी पार्ट इसका, अ कार्ड इज चूजन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, यानी टोटल कार्ड्स उसने खुद बता दिया कि आपके पास जो है वो है, यानी सैंपल जो है वो आपके पास 52 है। ठीक है, वैसे भी हमने इसको पहले भी जो है डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो जैक एंड किंग। ठीक है, नो जैक एंड किंग। अब इसके 2 मेथड्स हैं, या तो डायरेक्टली आप जो है वो नो जैक एंड किंग से प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, या दूसरे लफ्जों में क्या है कि पहले हम क्या करें, जैक और किंग की जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, फिर उसके ऊपर कंप्लीमेंट रूल लगाएं। तो अब देखो सैंपल तो हमारे पास 52 है उस NS। अब देखो जैक क्या होता है, आपके स्पेयर्स है, यहाँ एक जैक, ये देखें ये जैक है। ठीक है, इसी तरह ये है, तो इसका मतलब आपके पास जो टोटल जैक हो गए वो कितने हो गए, वो 4 है। इसी तरह उस किंग की बात करें तो ये किंग है आपके पास। ठीक है, 1 2 3 4, तो किंग जो है वो आपके पास उनकी तादाद भी 4 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो टोटल सिलेक्टेड कार्ड है, अगर मैं उस इवेंट को ए से रिप्रेजेंट करूं तो इसका मतलब क्या हो गया 4 + 4, तो आपके पास 8 आ जाएंगे। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी मैं फाइंड करूं इवेंट ए की, तो ये आपके पास आ जाती है जी 8/52। ये तो प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास जैक एंड किंग की। अब हमने क्या करना है, नो जैक एंड किंग, तो इसका मतलब उसको हम कंप्लीमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसका फार्मूला हमारे पास क्या है 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इसका मतलब क्या हुआ 1 - 8/52, और इसको अगर LCM 52 हम लें तो ये आपके पास आ जाएगा जी 52 - 8, और 52 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 44/52। और अगर मैं इसको 4 पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करूँ तो वैल्यू आ जाती है 11/13। तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन कौन सी है 11/13, ये बी ऑप्शन जो है वो आपकी सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एन ऑर्न कंटेन्स 10 रेड बॉल्स 5 ग्रीन बॉल्स एंड 8 ब्लू बॉल्स। ये हमारी सैंपल स्पेस उसने बताई हुई है। तो इसका मतलब इसमें हम पहले इसको लिख लेते हैं कि आपके पास जो है वो रेड बॉल्स वो है आपके पास जो है वो 10 है। इसका मतलब इसको R से अगर रिप्रेजेंट करूँ तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट जो आपके पास जो है वो 10 आ जाएंगे। नेक्स्ट ग्रीन बॉल्स हैं। अब ग्रीन बॉल्स हमारे पास जो है वो 5 हैं, तो इसका NG जो आपके पास इसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं तो आपके पास 5 आ जाएंगे। और इसी तरह उसने कहा है जी 8 ब्लू बॉल्स, यानी ब्लू बॉल्स हमारे पास वो 8 हैं, तो इसका मतलब N इंटू सैंपल पॉइंट जो आपके पास 8 आ गए। अगर हम टोटल बॉल्स को अगर मैं ऐड करूँ तो हमारे पास जो टोटल बॉल्स हैं वो आपके पास आ गए जी 10 + 5 + 8 दैट इज इक्वल टू 23। तो इसका मतलब आपकी सैंपल स्पेस जो है वो आपके पास 23 आ गई। अब क्या कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एट रैंडम। सबसे पहले वो कहता है जी ग्रीन बॉल। अच्छा, अब देखो ग्रीन बॉल के लिए अब यहाँ से क्या है आपके पास ग्रीन बॉल आपके पास 5 हैं, यानी आपके पास नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट ग्रीन जो है वो आपके पास 5 है, और NS जो है वो आपके पास 23 है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी आप G की फाइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगी 5/23। सेकंड को कहता है रेड बॉल। इसी तरीके से आपके पास जो रेड बॉल हैं वो आपके पास 10 है, सैंपल आपके पास वही अगेन जो है 23 है।
तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल जो है डेट विल बी इक्वल टू 10/23। और थर्ड वो कह रहा है जी आप ब्लू बॉल्स। अब ब्लू बॉल में देखें उसमें आपके पास जो है वो 8 है, सैंपल स्पेस आपके पास अगेन वही 23 है, और प्रोबेबिलिटी आप ब्लू बॉल्स आप फाइंड करेंगे तो आपके पास NB/NS डेट विल बी इक्वल टू 8/23। नेक्स्ट वो कहता है नॉट अ रेड बॉल। ठीक है, अब देखो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम रेड बॉल जो है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड करते हैं, फिर उसके ऊपर जो है वो कंप्लीमेंट रूल लगाएंगे। तो सपोज मैं जो आपकी रेड बॉल है उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आई थी, वो पीछे जो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो सेकंड पार्ट है उसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल है वो आपके पास जो है वो 10/23 है। अब हमने क्या करना है, हम नॉट अ रेड बॉल, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ और कंप्लीमेंट ये हमने फाइंड करनी है। तो इसका मतलब क्या, ये प्रोबेबिलिटी और डैश जो है ये नॉट अ रेड बॉल की जो है वो आपकी प्रोबेबिलिटी है। तो हम यूज करते हैं यूजिंग कंप्लीमेंट रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, पी आर डैश डेट विल बी इक्वल टू 1 माइनस पी आर। अब यहाँ आप क्या करेंगे, 1 में से 10/23 जो है इसको सब्ट्रैक्ट करें, एलसीएम लें 23 आ जाएगा, तो 23 माइनस 10 डेट विल बी इक्वल टू 13/23। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई नॉट अ रेड बॉल। इसी तरह यहाँ वो कह रहा है आखिरी पार्ट हमारे पास नॉट अ ग्रीन बॉल। अब जो ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आई हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, वो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट था हमारा वो थी जी 5/23। हम इसी को यूज करेंगे। तो अब देखो प्रोबेबिलिटी नॉट अ ग्रीन बॉल, वो पी जी डैश इसके ऊपर हम लगाएंगे और डेट विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल। तो ये आपके पास 1 माइनस 5/23, एलसीएम हमने लिया 23, तो ये आपके पास 23 माइनस 5, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो है वो 18/23। तो ये आखिरी पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड्स। अच्छा अब देखिए 3 कॉइन जो है वो टॉस किए हैं, तो अब देखो हम एक अगर कॉइन जो है उसको टॉस करते हैं तो हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो 2 होते हैं, यानी एक हेड और एक टेल। इसी तरह अगर हम 2 कॉइन जो है उसको इकट्ठे जो है वो रोल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी इसका मतलब 2 टू द 4 पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगे, या 2 की पावर 2। और इसी तरह अगर 3 कॉइन जो है उसको रोल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 2 की पावर 3, या उसको हम 8 पॉसिबल आउटकम्स। तो अब यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो 3 कॉइन जो है उसको रोल किया, तो इसका मतलब हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो कितने हो गए, वो 8 हो गए। यानी हेड 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 ये 1, फिर हेड हेड टेल, फिर हेड टेल हेड, इसी तरह ये आपके पास जो है वो 8 पॉसिबल आउटकम्स हैं, या इसको सैंपल स्पेस कहेंगे। तो इसका मतलब टोटल आउटकम जो है, अगर मैं इसको लिखूं तो टोटल आउटकम वो हमारे पास आ गए। इसको ऐसे हम अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो आपके पास जो है वो 8 आ गए, और इसको अगर मैं लिखूं तो सैंपल स्पेस का जो एन की वैल्यू जो है वो आपके पास 8 आ गई। ये तो होगी सैंपल स्पेस की बात। अच्छा अब फर्स्ट पार्ट क्या है इसमें, एग्जैक्टली 3 हेड्स। अगर मैं एक इवेंट जो है उसको मैं ए से रिप्रेजेंट करूं तो इसका मतलब ये क्या, ये एग्जैक्टली 3 हेड्स अपीयर, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। अब देखो 3 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी ये हमारे पास ये पहला ही है, ठीक है, कि ये एक ही ऐसा हमारे पास इवेंट है जिसमें 3 हेड्स जो है वो आते हैं। तो इसका मतलब ए आपके पास आ जाएगा जी हेड हेड हेड, ठीक है। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स या सैंपल पॉइंट आपके पास ए में वो आपके पास 1 आ गया। तो अब इसकी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डेट विल बी NA डिवाइडेड बाई NS, तो ये हमारे पास आ गया जी 1/8, ठीक है। ये तो फर्स्ट पार्ट था हमारा। अच्छा सेकंड में क्या कहता है, एट लीस्ट 2 टेल्स। एट लीस्ट इसका मतलब कम से कम 2 टेल्स, तो इसका मतलब क्या इसका, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टेल्स।
यानी ये आपके पास ऑप्शन है कि कम से कम 2 यानी 2 या 3, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकती है। तो इसका मतलब 2 और 3 जो है दोनों टेल्स आपके जो है इवेंट्स के अंदर आएंगे। तो अगर मैं सेकंड पार्ट जो है लेट इवेंट को मैं बी से रिप्रेजेंट करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं कि एट लीस्ट 2 टेल्स अपीयर। अब देखो यहाँ से हमारे पास 2 टेल्स कहाँ कहाँ आ रही हैं। अगर मैं बी से रिप्रेजेंट करूं तो मेरे पास आ जाएगी सबसे पहले जो है वो एच टी टी। ठीक है, ये देखें, ये आपके पास पहली ऑप्शन आ रही है यहाँ। ठीक है, ये है, इसको मैं लिखूं तो ये हो जाएगा जी एच टी टी, एक ये ऑप्शन है। फिर उसके बाद टी एच टी। ठीक है, इसको लिखो टी एच टी, यहाँ भी आपके पास 2 टेल्स हैं। फिर टी टी एच, टी यानी टेल टेल हेड, और आखिरी हमारे पास टेल टेल टेल, यानी तीनों जो है ये भी आ जाएंगे। तो ये हमारे पास जो है वो फेवरेबल आउटकम है, यानी हम नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट हमारे पास बी के अंदर जो है वो आ गई 4। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डेट विल बी इक्वल टू एन बी ओवर एन एस, और ये 4/8। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो है वो 1/2 इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट हमारे पास, नॉट एट लीस्ट 2 हेड्स। अच्छा, अब हम इसको कंप्लीमेंट रूल से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एट लीस्ट 2 हेड्स, यानी एट लीस्ट 2 हेड का मतलब है कि आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी 2 हेड्स, ये आपके पास जो है। फिर उसके ऊपर हम जो है वो कंप्लीमेंट का रूल लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा नॉट एट लीस्ट 2 हेड्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ कि अगर सपोज जो है लेट सी हमारे पास इवेंट है, वो क्या है, एट लीस्ट 2 हेड्स। ठीक है, अपीयर, इसका मतलब सी के अंदर हमारे पास पॉसिबल जो है वो फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे कि जिसके अंदर 2 हेड्स हों। तो अब देखो इसमें ये भी आ सकता है क्योंकि इसमें 3 है, तो क्योंकि उसने एट लीस्ट 2 कहा हुआ है कि कम से कम 2 हो, तो इसका मतलब 3 वाला जो है वो भी इसमें आ सकता है। तो आपके पास आ गया जी हेड हेड हेड। अब सेकंड देखो, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, ये भी आ जाएगा। फिर उसके बाद हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, और फिर उसके बाद टेल हेड हेड, टेल हेड हेड। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो फेवरेबल आउटकम है। तो इसका मतलब एन सी हमारे पास जो है वो आ गया 4। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी वो हमारे पास आ गई जी एन सी डिवाइडेड बाई एन एस, डेट विल बी इक्वल टू 4/8, और इसको हम जो है वो सिंप्लीफाई करके 1/2 लिख सकते हैं। अब इसके ऊपर हम कंप्लीमेंट रूल लगाते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ यूजिंग कंप्लीमेंट रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो वो हमारे पास आ जाएगी पी सी डैश, उसको लिखेंगे हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो ये हमारे पास आ गया जी 1 माइनस 1/2, और ये आंसर हमारे पास अगेन आ गया 1/2। तो ये प्रोबेबिलिटी आपकी जो है वो नॉट एट लीस्ट 2 हेड्स है। नेक्स्ट हमारे पास आखिरी पार्ट इसका, नॉट एग्जैक्टली 2 हेड्स है। अब देखें अगेन, फिर हम यहाँ पहले जो है वो एग्जैक्टली 2 हेड जो है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। अब देखो अगर मैं उसको डी से रिप्रेजेंट करूँ कि लेट डी आपका इवेंट है कि जिसमें क्या है आपके पास एग्जैक्टली 2 हेड्स अपीयर। ठीक है, अच्छा अब देखो इसमें एग्जैक्ट हमने 2 वाले जो है वो लेने हैं। तो 2 वाले हमारे पास कौन से हैं, एक तो ये आपके पास आ गया हेड हेड टेल। अच्छा, उसके बाद देखें ये भी है हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, इसमें भी एग्जैक्ट 2 हेड्स हैं। और उसके बाद ये थर्ड हमारे पास आ जाता है टेल हेड हेड। ये हमारे पास जो है वो 3 जो है वो आपके फेवरेबल, तो इसका मतलब आपका सैंपल पॉइंट जो है वो 3 आ जाएंगी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ डी जो है वो डेट विल बी इक्वल टू एन डी डिवाइडेड बाई एन एस। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई जी 3/8। ठीक है, क्योंकि आप हमारे पास एन एस की वैल्यू जो है वो आपके पास 8 है, यानी सैंपल स्पेस की वैल्यू जो है वो 8 है।
अच्छा, अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने नॉट एग्जैक्टली टू हेड्स, इसका मतलब हमने पी डी डैश जो है ये फाइंड आउट करना है। तो अब उसको हम कंप्लीमेंट रूल जो है अप्लाई करेंगे, तो आपके पास पी डी कंप्लीमेंट दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। अब वैल्यूज पुट करें तो 1 माइनस 3/8, और यहाँ से 8 एलसीएम लें आप, तो आपके पास आ जाएगा जी 8 माइनस 3, और ये वैल्यू आपके पास आ जाती है 5/8। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी आप नॉट एग्जैक्टली टू हेड्स, और ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ये टोटल हमारे पास प्लेइंग कार्ड जो है 52 हैं। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग और जैक ऑफ रेड कलर। ठीक है, यानी एक रेड कलर है और एक जैक और किंग, ये तीन जो है वो बात इसमें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब देखो सबसे पहले तो ये है कि टोटल कार्ड्स आपके पास जो है वो मैं यहाँ लिखता हूँ, टोटल कार्ड्स उसने 52 दिए हैं। वैसे भी प्लेइंग कार्ड जो है हमें पता होना चाहिए कि ये 52 ही हैं, तो इसका मतलब NS आपके पास जो है वो आपके 52 आ गए। अब प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है। अच्छा, रेड कलर आप देखो, इसमें दो ब्लैक कलर होते हैं और दो आपके पास जो है रेड कलर है, तो इसका मतलब ये वाली ऑप्शन तो खत्म हो गई ना, ये दोनों ब्लैक कार्ड थी। अच्छा, रेड कार्ड है। अच्छा, रेड कलर के आगे उसने कहा कि किंग और जैक। अब देखो यहाँ इसमें किंग आपके पास एक ये किंग है और एक आपके पास ये किंग है, तो इसका मतलब इस 13 कार्ड्स में भी आपके पास एक किंग आ गया और इसमें भी, तो दो किंग आपके पास आ गए। और दूसरा उसने जैक कहा हुआ है, तो ये आपके पास एक जैक ये है और एक आपके पास जैक ये है। तो अगर मैं इवेंट को जो है वो लेट ए से रिप्रेजेंट करूं, तो क्या है आपके पास सिलेक्टेड कार्ड इज किंग। ठीक है, या किंग है या आपके पास क्या है जैक है, और साथ उसने क्या है ऑफ रेड कलर, रेड कलर। तो इसका मतलब आपके पास किंग भी हो गए 2, और इसके बाद आपके पास जैक भी, वो भी 2 है। तो इसका मतलब आपके पास प्रोबेबिलिटी अपना NA जो है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट जो आपकी इवेंट्स लिया हमने, वो आपके पास 2 + 2 4 हो जाएंगे। अब हम प्रोबेबिलिटीज की फाइंड करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A दैट विल बी इक्वल टू NA/NS। तो ये आपके पास 4/52, 4 पे इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1/13 जो है ये इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 2 ऑफ क्लब एंड स्पेड। अब देखो इसमें नॉट है, तो इसका मतलब पहले हम क्या करेंगे, कंप्लीमेंट रूल लगाना है, तो पहले हम जो है वो 2 ऑफ क्लब एंड स्पेड जो है इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, और फिर उसके बाद उसका कंप्लीमेंट रूल जो है उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो है वो नॉट 2 ऑफ क्लब एंड स्पेड आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं उसको इवेंट को बी से रिप्रेजेंट करता हूं, तो आपके पास जो है वो सिलेक्टेड कार्ड इज 2 ऑफ क्लब एंड स्पेड। ठीक है, उसको मैं बी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो हम अगर कार्ड्स की तरफ जो है नजर दोहराएं, तो हमारे पास उसने क्या कहा है क्लब एंड स्पेड, तो ये आपके पास स्पेड है और ये आपके पास क्लब है, इसका मतलब ये वाली हमारे पास जो है वो फेवरेबल में नहीं है। अच्छा, अब यहाँ देखें इसकी जो कार्ड्स देखें, तो इसमें क्या होता है किंग क्वीन है जैक एस है, और बाकी हमारे पास कार्ड क्या होते हैं वो 2 से लेकर 10 नंबर्स उसके ऊपर लिखे होते हैं। ठीक है, इसी तरह ये आपके क्लब्स के अंदर भी इसी तरह है कि 2 से 10 तक कार्ड, और इसके अलावा बाकी आपके पास वही एस जैक क्वीन और किंग है। तो उसने क्या किया, सिलेक्टेड कार्ड इज 2 ऑफ क्लब एंड स्पेड, तो इसका मतलब एक आपका स्पेड्स के अंदर आ जाएगा 2 जिसके ऊपर लिखा होगा कार्ड, और एक आपका क्लब्स के अंदर है जिसके ऊपर 2 लिखा होगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट जो है वो एक स्पेड का आ जाएगा, और तो वो आपके पास कितने आ गए, वो 2 आ गए। ये तो आपके पास NB अब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट आ गए। अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ B फेवरेबल हमारे पास जो है वो डिवाइडेड बाय जो टोटल हमारे पास है सैंपल स्पेस के कार्ड, ये हमारे पास 2 है और टोटल हमें पता है वो 52 है। तो इसको सिंपलीफाई करें तो हमारे पास जो है वो 1/26 आ गई। ये तो प्रोबेबिलिटी आ गई 2 ऑफ क्लब एंड स्पेड, और हमने क्या फाइंड करनी है नॉट 2 ऑफ क्लब एंड स्पेड, तो उसके लिए हम इस क्या करेंगे, इसके ऊपर कंप्लीमेंट रूल लगाते हैं। तो यानी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट जो है ये बी द प्रोबेबिलिटी
किसकी है, नॉट टू ऑफ क्लब एंड स्पेड। ठीक है, हम उसको पी बी डैश से जो है रिप्रेजेंट कर दिया। तो कंप्लीमेंट रूल यूज करें, यूजिंग कंप्लीमेंट रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो वो हमारे पास आ जाएगी जी पी बी डैश डेट विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वैल्यूज पुट कर दें यहाँ, तो आपके पास आ जाएगा जी 1 माइनस 1/26। यहाँ एलसीएम लिया 26, तो 26 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास जो है 25/26। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई, नॉट टू ऑफ क्लब एंड स्पेड। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6। 6 कॉइन्स आर टॉस 600 टाइम्स। यानी आपके पास जो ट्रायल है या टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो उसने 600 जो है वो बताई हुई है। द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ टेल्स आर रिकॉर्डेड एंड शोन इन द टेबल गिवन बिलो। यानी नंबर ऑफ टेल्स दी हुई है 0 से लेकर 6 तक, और उसके बाद हर एक की जो है वो फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन टेबल। यानी हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बतानी है 0 की, 1 की, 2 की, 3, 4, 5 एंड 6 की। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने पीछे दी है कि पर्टिकुलर उस इवेंट की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय द टोटल फ्रीक्वेंसी, जो है उससे डिवाइड करें तो आपके पास जो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है। तो अब देखिए यही टेबल मैंने यहाँ लिख दिया। पहले आपके कॉलम के अंदर नंबर ऑफ टेल्स आ गई है, दूसरी आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय द समेशन एफ, यानी टोटल फ्रीक्वेंसी। तो अब टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ से भी हम अगर इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो समेशन एफ जो है डेट विल बी इक्वल टू 600। और क्वेश्चन के अंदर खुद भी उसने दे दिया हुआ कि ये आपका, हमने क्या करना है 600 टाइम जो है वो उसको जो है वो टॉस करना है 6 कॉइन्स का। तो अब यहाँ वैल्यूज हम पुट करें। सबसे पहले हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 110 है, तो 110 को हम डिवाइड कर देंगे आपके 600 के ऊपर। तो यहाँ इसका 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो है वो वैल्यू इसकी आ जाएगी जी 11/60। इसके बाद सेकंड हमारे पास आ जाएगी जी 90 डिवाइडेड बाई 600। अगेन यहाँ से 0 0 से कैंसिल करें, और बाकी जो आपके पास वैल्यू आएगी उसको 3 के ऊपर डिवाइड कर दें, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को। तो ये आपके पास 3/20 वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद 105 एफ की वैल्यू और 600 टोटल वैल्यू है, तो इसको आप 15 के ऊपर डायरेक्ट कर दें। ठीक है, या पहले 3 पे करें फिर अगेन 5 के ऊपर करेंगे, तो आपके पास आंसर जो है 7/40 आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास 80 है फ्रीक्वेंसी, इसको डिवाइड कर दिया 600 के ऊपर, 0 को 0 से कैंसिल कर दिया, और हम डायरेक्ट 4 के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 2/15 आंसर आ जाती है। फिर 76/600, इसको हमने 4 के ऊपर डिवाइड कर दिया, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी 19/150। फिर 123 डिवाइडेड बाई 600, इसको भी हमने 3 के ऊपर डिवाइड किया, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, तो आंसर हमारे पास 41/200 आ जाता है। और फिर लास्ट हमारे पास 16/600, इसको हम जो है वो 8 के ऊपर डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास 2/75। तो ये हर इवेंट की जो है वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो हमने फाइंड आउट कर दी। तो ये क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन इसका। फ्रॉम ए लॉट ऑफ कंटेनिंग 25 आइटम्स 8 आइटम्स आर डिफेक्टिव। अब देखो टोटल आइटम्स उसने दी हुई हैं, हम साथ साथ लिखते जाते हैं कि आपके पास जो टोटल आइटम्स हैं वो आपके पास जो है वो 25 है, और डिफेक्टिव आइटम्स वो भी लिख लेते हैं, डिफेक्टिव आइटम्स वो दी हुई हैं जी आपके पास 8। ठीक है, फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम्स। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी नॉन डिफेक्टिव की, तो पहले हम नॉन डिफेक्टिव आइटम्स जो है वो फाइंड कर लेते हैं। नॉन डिफेक्टिव आइटम्स, अब टोटल आइटम्स हमारे पास 25 हैं, तो 25 में से डिफेक्टिव हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास जो है वो 17, ये आपके पास नॉन डिफेक्टिव आइटम्स आ गई। अब कहते हैं जी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड करनी है नॉन डिफेक्टिव आइटम्स, तो हम यहां लिखते हैं कि relative frequency of non-defective atoms। अब इसका फार्मूला क्या है हमारे पास, हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का पढ़ा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ
स्पेसिफिक इवेंट डिवाइडेड बाय द टोटल फ्रीक्वेंसी, जिसको हम x ओवर n कहते हैं, और n आपका जो है डिनोमिनेटर में टोटल फ्रीक्वेंसी को है। तो अब देखा हमने नॉन डिफेक्टिव एटम्स की जो है वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में लिख देंगे हम नॉन डिफेक्टिव एटम्स, ठीक है, यानी जो आपके पास इवेंट्स दिया उसकी, और नीचे क्या लिखेंगे हम, टोटल एटम्स, टोटल एटम्स। अब देखें हमारे पास नॉन डिफेक्टिव एटम जो है वो 17 है, और टोटल हमारे पास जो है वो 25 है, और इसको हम अगर डेसिमल पॉइंट में लेके आएंगे तो 0.68 जो है वो आपके पास जो है इसकी नॉन डिफेक्टिव एटम्स की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, ये एक्चुअली आपकी जो है प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी भी हमारा यही फार्मूला होता है ना कि फेवरेबल आउटकम्स, और नीचे जो है वो आपके टोटल आउटकम्स या सैंपल स्पेस होती है। तो यहाँ ये भी आपकी जो है वो प्रोबेबिलिटी को ही रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड उसके बाद क्या कह रहा है, आल्सो फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन डिफेक्टिव एटम्स। ये जो नॉन डिफेक्टिव एटम्स अभी हमने फाइंड की थी, इसी की वो कहता है कि आपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड करनी है। तो यहां लिखें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन डिफेक्टिव एटम्स। अच्छा, अब इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, वो होता है जी आपके पास जो टोटल हमने ट्रायल्स हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये हमने फार्मूला पीछे पढ़ा है। अब यहां देखें टोटल ट्रायल से मुराद क्या है, वो हमारे पास जो टोटल आइटम्स हैं वो हम, या दूसरे लफ्जों में जिसको एन कहते हैं, और प्रोबेबिलिटी आपके पास अगर मैं उसको इवेंट ए से रिप्रेजेंट करूं तो ये फार्मूला हमारे पास आ गया। अब टोटल ट्रायल्स हमारे पास जो है वो टोटल एटम्स के इक्वल है, उसकी वैल्यू जो है आपके पास 25 है, और प्रोबेबिलिटी हमने जो रिलेटिव जो है वो फ्रीक्वेंसी फाइंड की है वही आपकी प्रोबेबिलिटी है। अब यहाँ वैल्यू जो है वो आप 0.68 जो है वो ये वैल्यू पुट कर लें, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अगेन जो है वो 17 आ जाएगी, या इसकी फ्रैक्शन वाली वैल्यू 17 और 25 करेंगे तो फिर भी 25 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 17 है। तो ये आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन डिफेक्टिव एटम्स है। तो इसके साथ ही हमारा आखिरी क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है।